शालोम। आज की सुबह के लिए यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि प्रभु पिता ने हमें समय दिया है उसकी सेवा स्तुति करने का। प्यारो, फिर एक बार हम आज बहुत ही विशेष आराधना में और विशेष प्रभु के वचन की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अपने मनों को, हृदयों को तैयार करें ताकि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखें और जिसके द्वारा अपने मनों में शांति पाए, परिवार में शांति पाए और आत्मा में उन्नति पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज सुबह जिस विषय पर हम लोग मनन करने जा रहे वो है शांति के कारण बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शांति के कारण बने या शांति के निमित्त बने। परमेश्वर ने हर एक को एक ऐसा व्यक्ति बनाया है, स्पेशली कलीसिया की मैं बात करूंगा। पिछले दिनों में हम लोग ये जान चुके हैं कि कलीसिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई पीढ़ी है, नई बनाई गई रचना है परमेश्वर की, और उसे परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि वे शांति का कारण बने। दूसरे लोगों को शांति पहुंचाने के लिए, दूसरों तक शांति ले जाने के लिए वे कारण बने। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को तैयार किया है। इसलिए आज हम लोग इस बात को सीखेंगे, शांति का कारण बने। दरअसल परमेश्वर खुद शांति का दाता है। हम जानते इस बात को कि परमेश्वर खुद शांति का दाता है, लेकिन वह अपनी शांति जब उसे किसी के पास भेजना है तो अपनी शांति विभिन्न वस्तुओं के द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा पहुंचाता है। समझ रहे इस बात को? मेन जो मुख्य दाता है, शांति का दाता, वो परमेश्वर है। ठीक है, वो परमेश्वर है। और जब कभी उसे अपने लोगों को, अपनी प्रजा को शांति पहुंचाना होता है, आनंद पहुंचाना होता है, तो वो कैसे काम करता है? यदि हम बाइबिल को विस्तार पूर्वक समझे तो समझ में आता है हमें, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, कि परमेश्वर ने बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल किया अपने लोगों को शांति पहुंचाने के लिए, और बहुत सारे लोगों का उसने इस्तेमाल किया अपने लोगों तक शांति पहुंचाने के लिए। सो लोगों का, व्यक्ति का, वस्तुओं का, अरण्य, कई बातों का इस्तेमाल करता है कि जिसके द्वारा वो अपनी शांति प्रस्थापित कर सके। लेकिन मेन शांति का जो सोर्स है, शांति का जो स्रोत है, वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर शांति का दाता है मेरे प्यारों। और जब हम शांति की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शांति की जरूरत इस दुनिया में जो लोग संकटों में हैं, तकलीफ में हैं, सिर्फ उनको शांति की जरूरत है। नहीं, बाइबल का एक वचन कुछ ऐसा कहता है कि जो लोग दुष्टता में हैं उनको भी शांति की जरूरत है। और कैसे शांति उनको चाहिए, कैसे दी जाएगी, ये सारी बातें बाइबल हमें बताती है। तो जैसे ही हमारे दिमाग में शांति की बात आती है तो ऐसा जो पिक्चर सामने खड़ा होता है कि जो तकलीफों में है, जी हाँ, उनको तो शांति देना ही देना है हमें, लेकिन शांति की आवश्यकता हर प्रकार के लोगों के लिए है, हर प्रकार के लोग। और इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को शांति का दूत बनाया है, आपको शांति का कारण बनने के लिए चुना गया है। आइए वचन के साथ पढ़ेंगे। सबोपदेशक 4 अध्याय निकाल लेंगे मेरे साथ में। सबोपदेशक 4 अध्याय और वचन पहला। 4 अध्याय का पहला पद ऐसा कहता है, तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। दो बातें हैं या दो प्रकार के लोग यहां पर बताए गए हैं। दो प्रकार के लोग, एक वो लोग हैं जो अंधेर सहन कर रहे हैं, मतलब पीड़ा सहन कर रहे हैं, अत्याचार सहन कर रहे हैं। ठीक है, सहन करने वाले लोग हैं और उनके आंसू बह रहे हैं, अत्याचार की वजह से उनके आंसू बह रहे हैं, और वचन कहता है कि उनको शांति देने वाला कोई नहीं। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर खुद शांति का दाता है, लेकिन अब ऐसे लोगों तक पहुंचाने वाले, ऐसे लोगों तक जाने वाले, इनके लिए कारण बनने वाले लोग या वस्तु या व्यक्ति नहीं है। कोई नहीं है उनके पास जो उनको शांति पहुंचाए। ये हो गए एक प्रकार के लोग जो क्लेश उठा रहे हैं या अत्याचार सहन कर रहे। फिर दूसरे लोगों के बारे में लिखा है, अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी। जी हां, अंधेर सहन करने वाले तो ऑलरेडी तकलीफ में है, पर जो लोग अंधेर कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लिखा है उनके हाथ में शक्ति तो है, परंतु उनको भी कोई शांति देने वाला नहीं है। मतलब जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके पास कोई शांति नहीं है। इसी कारण उनका मन अधर्म से भर गया, इसी कारण वे क्रूर हो गए, क्रोधी हो गए, और वे अत्याचार करने के लिए तैयार है। यदि ऐसे अत्याचारियों को कोई शांति का दूत मिल जाए, उनके पास प्रॉपर शांति की बातें पहुंचाई जाए,
तो हम इस बात को जानते हैं, हमने मसीहत के इतिहास को देखा है, पढ़ा है, समझा है। कई मिशनरियों की गवाहियां है, कई बदले हुए लोगों की गवाहियां कि वे कितने खूंखार लोग थे, वे कितने गुंडे और बदमाश जैसे लोग थे, वे कितने दुष्ट लोग थे। लेकिन जब उनके पास शांति का संदेश पहुंच गया तो उनकी दुष्टता बदल गई। उनका क्रोध करना, उनका क्रूर होना या उनका अत्याचार करना सब बदल गया। एक जमाने में वे दुष्ट हुआ करते थे, पर अब वे बहुत ही अच्छे, सुंदर और साधारण और प्रभु के सेवक व्यक्ति बन चुके हैं। बहुतों की गवाही, ऐसे बहुतों का इतिहास आपको देखने को मिलेगा मसीहत की इतिहास में। इसलिए बाइबल बता रही है कि जो अत्याचार सहन कर रहे हैं उनके पास भी शांति पहुंचाने वाला कोई नहीं है, और जो अंधेर कर रहे हैं उनके पास भी शांति पहुंचाने वाला कोई नहीं है। बाइबल बता रही है कि शांति देने वालों की आवश्यकता हर प्रकार के लोगों के लिए है, हर प्रकार के लोग। और इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया, कलीसिया को चुना ताकि कलीसिया शांति का कारण बने, शांति का कारण बने। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया को शांति का कारण बनाए। वो चाहता है, उसकी चाहत है कि वो कलीसिया बन जाए शांति का कारण। जब मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं तो एक सवाल अपने आप से हमें पूछना है, और सवाल यह है कि हमारे होने से या हमारे मिलने से लोगों को कैसा लगता है। अपने आप से सवाल पूछना है, दूसरों से नहीं। सभी लोग अपने अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू कर दे कि मेरे होने से या मेरे मिलने से लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। कुछ लोग शायद ऐसा महसूस करते हैं कि भाई ये आ गया, ये यहां पर है तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ये मुझे मिला, आज मेरा दिन पूरा खराब हो गया, आज मेरा काम पूरा बिगड़ गया, इसको हटाओ यहां से तो मेरा काम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में कि इसके देखने से मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसके होने से मेरे अंदर अशांति पैदा हो जाती है। ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में लोग हमारे होने से। या फिर ऐसा सोचते हैं कि भैया आप हैं तो मेरे घर में शांति है, आपके आने से बड़ा सुकून महसूस होता है, आपके आने से बहुत सारे ऐसे बंद दरवाजे खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं, आपके होने से मुझे बड़ा तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है। कैसा महसूस करते हैं लोग आपके होने से? थोड़ा अपने बारे में सोचिए। कभी कभी हम अपने ही एंगल से सोचते हैं कि मैं सही हूं, वो गलत है इसलिए उसको बुरा लग रहा है, वो गलत है इसलिए उसको बुरा लग रहा है। मैं सही हूं इसलिए ये वाले भाई को तो मैं अच्छा लगता हूं, परंतु ये वाले भाई को मैं अच्छा नहीं लगता हूं। तो आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारों। जो शांति का दूत होता है, शांति का कारण होता है, उसके होने से चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, वो जरूर एक शांति को महसूस करता है, अद्भुत शांति को महसूस करता है। उस चोर से पूछिए जो यीशु के दाहिनी ओर लटका हुआ था, उसने उस शांति को महसूस किया, इसलिए कहा कि प्रभु जब तू अपने स्वर्ग राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसने उस शांति को महसूस किया। एक सूबेदार ने ऐसा कहा कि निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। क्रूस पर देखकर यीशु को कहा ये निश्चय परमेश्वर का पुत्र है। उसने उस शांति को महसूस किया। भले कुछ टाइम तक वो सता रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कैसे भी क्यों ना हो, परंतु आपके होने से लोगों में कैसा फर्क पड़ता है, लोगों में कैसा परिवर्तन होता है, ये समझना, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है कि जो हमारे साथ किया जा रहा है या हमें जैसा बनाया है, ये इसका वजह यह है कि आप शांति पाओ और शांति बांटो, शांति का कारण बन जाओ। जी हां, शांति का कारण बन जाओ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके होने से लोग आपको देख के मुंह टेढ़ा करें, आपको देखकर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दे, लेकिन आपके होने से वे सम्मान महसूस करें, अभिमान महसूस करें, एक शांति को, एक आनंद को महसूस करें। ऐसे व्यक्ति बनना। अगर ऐसा नहीं बन पा रहे हैं तो आज हमें वो प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे तू शांति का कारण बन। जैसे कि हमने सभाोपदेशक में लिखा है कि जो तकलीफ उठा रहे हैं उनके पास भी कोई शांति ले जाने वाला नहीं है, जो तकलीफ दे रहे हैं उनके पास भी शांति देने वाला कोई नहीं है। एक वचन ऐसा कहता है, दूसरा कुरिन्थियों में चलेंगे हम लोग, चलेंगे मेरे साथ में। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और वचन 4, 2 Corinthians chapter 1 and verse 4, जहां ऐसा लिखा गया है चौथे वचन में, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है
ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमें सब प्रकार के क्लेशों में शांति देता है। कभी आपने इस बात को महसूस किया है? क्या कभी आपने इस बात को महसूस किया है कि आप क्लेशों से गुजरते हो, अलग अलग यातनाओं से गुजरते हो, 2-3 दिन ऐसे गुजरते हो और चौथे 5वें दिन आपको शांति मिल जाती है, आराम मिल जाता है? ऐसा क्यों होता है? अगले क्षण आपके लिए इंतजाम रहता है। ऐसा क्यों होता है? बाइबल बता रही है कि वो हमें शांति देता है, शांति देता है, हर प्रकार की शांति देता है। और वो इसलिए वो शांति देता है ताकि हम दूसरों को भी शांति पहुंचा सके जो क्लेशों में है। मतलब जो हमें मिला है वो हमें दूसरों को बांटना है। अगर आपने शांति पाया है तो आपको शांति को बांटना है। इसलिए क्लेशों में पड़े लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप शांति का कारण बने। हालेलुया, आप शांति का कारण बने। मेरे प्यारो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको परमेश्वर ने इसलिए चुना है। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो सकता है आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर एक बात रखता है कि तेरे होने से वहां शांति आएगी। भले तो कुछ ना कहे, कुछ ना बोले, कुछ ना करे, पर तेरे होने से उसके फैमिली में, उसके परिवार में, उसके जीवन में शांति आ सकती है। पहले परमेश्वर ने हमको गुजरने दिया यातनाओं में से, क्लेशों में से, फिर हमें शांति प्रदान किया, सिखाता रहा कि शांति क्या होती है, शांति की जरूरत क्या होती है, शांति का पाना क्या होता है। और फिर हमें सिखाता है अब जाओ और उनके पास जाके शांति पहुंचा के आओ जो बहुत दुखों में और जो बहुत क्लेशों में पड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप शांति का कारण बन जाए। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो शांति का कारण बने। बहुत सारे उदाहरण हैं, पर सारे उदाहरण न देखते हुए हम कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ चलेंगे उत्पत्ति के 50वें अध्याय में। उत्पत्ति के 50वें अध्याय में आपको एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलाना चाहता हूं जो खुद एक बहुत बड़े अशांति से बाहर निकला, बहुत दुखों से बाहर निकला, यातनाओं से बाहर निकला, और प्रभु ने उसे सिखाया कि तेरे लिए शांति क्या चीज होती है, सिखाया। और उसका नाम था यूसुफ। उसका नाम था यूसुफ, और यूसुफ एक पश्चातापी परिवार के लिए शांति का कारण बना। हालेलुया। मैं जो बात बता रहा हूं समझ लीजिए, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप खुद शांति बन जाओ, मैं ये बता रहा हूं कि आप शांति का कारण बन जाओ। शांतिदाता तो परमेश्वर है, परमेश्वर शांति देता है, पर हो सकता है कि अब की बार वो आपका इस्तेमाल करे, आपके द्वारा इस्तेमाल हो जाए। यूसुफ के परिवार को जानते आप, इतने सारे लोग, लिखा है 70 लोग आए थे, इतने सारे लोग, इतना सारा परिवार वहां पर आया। और यूसुफ के पास आकर जब उन्हें समझ में आया कि ये वही यूसुफ है जिसके साथ हमने अत्याचार किया था, जिसके साथ हमने बुरा किया था, और वे रोने लगे, वे पश्चाताप करने लगे, अपने पापों को मानने लगे, अपनी गलतियां मानने लगे, क्योंकि उनके सामने अब संकट दिखाई पड़ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि अब वो घड़ी आ चुकी है कि जिसके साथ हमने बुरा किया है अब वो हमारा बदला लेगा, वो हमारा बदला लेगा, वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, हमें यहां से निकाल देगा, हमारे बाल बच्चों को मार डालेगा, उसके हाथ में अधिकार है। इसलिए वे पश्चाताप कर रहे हैं। और पश्चातापी परिवार जो खुद यूसुफ का परिवार था वो उसके सामने आया, और ऐसे परिवार के लिए यूसुफ ने क्या किया? ऐसे परिवार के लिए यूसुफ शांति का कारण बना। उन्हें लगा कि अब हमारे पास कोई शांति नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं बन सकता, लेकिन यूसुफ उनके लिए शांति का कारण बना। उत्पत्ति के 50वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 50 एंड वर्स 20 एंड 21, 20 और 21 पद ऐसा कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी, समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ एक पश्चातापी परिवार के लिए शांति का कारण बना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्हें शांति की जरूरत है उनके लिए शांति का कारण बने। क्या ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं जो पश्चातापी हृदय लेके आ रहे हैं? आपका रवैया क्या है वहां पर? आपका व्यवहार क्या है वहां पर? लोग अपनी गलतियां मान रहे कि सॉरी बहन या सॉरी भाई,
मुझसे ये बात की गलती हो गई, मैं इस बात में चुक गया, मैंने आपके साथ बुरा किया, मैंने आपके परिवार के साथ बुरा किया, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया मैंने, वो ऐसा कहते हैं, तब हमारा रवैया क्या होता है? एज अ क्रिश्चियन, एज अ मसीही, आप एक विश्वासी होने के नाते आपका रवैया क्या होता? आप भी मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हो कि नहीं, मुझे तो बात ही नहीं करना, चाहे कितना भी मिन्नतें कर ले, मुझे बात ही नहीं करना है। या फिर आप उस बात का पूरा पूरा फायदा उठाओगे ये कहते हुए, अब आया ना मेरे दरवाजे पे नाक रगड़ते हुए, अब झुक गया ना, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसी बातें करके उसको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। कौन से विश्वासी है आप, ये इसकी जांच करना हमारे लिए जरूरी है। याकूब ने एक दिन कहा यीशु प्रभु से कि प्रभु, सामरी लोगों ने ऐसा कहा कि आपके विरोध में बातें किया, मुझे अधिकार दे कि मैं जाकर आसमान से आग गिरा दूं, प्रार्थना करूं, आसमान से आग गिरा के जला डालो उनको। प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते हो कैसी आत्मा के हो, तुम्हें समझने की जरूरत, काम तुम्हारा नहीं है। हम जानते हैं हम कौन है, हम कौन है। धीरे धीरे हम मसीहत में ऐसे इस तरह से आगे बढ़ रहे कि हमारे बेसिक तथ्य जो है, बेसिक बातें जो है, हम भूलते चले जा रहे। बेसिक बात है क्षमा करना, बेसिक बात है शांति देना, बेसिक बातें है दया करना, आनंद करना, गले लगाना। ये सब बातें हम कहां भूलते चले जा रहे हैं और हम विचित्र दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां इतने सारे लोग और इस व्यक्ति के सामने खड़े हैं जिसके साथ उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया। यूसुफ की कहानी सब जानते हैं, इतना बुरा व्यवहार किया, तभी यूसुफ कहता है कि उसने उनको शांति दिया। ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा, समझा बुझाकर बाइबल कहती है उसने उनको शांति दिया। आज जिन्हें शांति की जरूरत है मेरे प्यारों, अगर वे पश्चाताप के साथ आपके सामने आ रहे हैं, वे दीन बनकर आ रहे हैं, नम्र बने हुए हैं, तो आपकी आवश्यकता कि आप उनके लिए शांति का कारण बन जाए, एक ऐसे व्यक्ति बन जाए कि उनकी आवश्यकता में उनकी मदद आप पूरी कर सको। एक ऐसे व्यक्ति बन जाओ कि जिसके द्वारा वो महसूस करे कि कभी मैंने इसको निकम्मा ठहराया था, लेकिन आज मेरे लिए मजबूत बड़ा सहारा बन चुका है। इसलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, कलीसिया को चुना है, ताकि कलीसिया शांति का कारण बन जाए। देखो पौलुस की अगर हम बात करें, क्योंकि हम पुराने नियम में पढ़ चुके, अब थोड़ा नए नियम में चलेंगे, और भी उदाहरण है परंतु समय कम है हमारे पास में। पौलुस की मैं बात कर रहा हूं। पौलुस संकट में था, ऐसा संकट था कि लड़ाइयां हो रही है, जेल जाना हो रहा है, अंदर विरोध हो रहा है, यहूदी लोग विरोध कर रहे हैं, जो कलीसिया नई निर्माण हो रही है वहां झूठी शिक्षाएं धीरे धीरे फैल रही है। ऐसे बहुत सारे तनाव से पौलुस गुजर रहा था और ऐसे हालातों में उसे बहुत ऐसे शांति की जरूरत थी जो उसके मन में आए। उसे ऐसे शांति की जरूरत थी जो वो कार्य, जो सेवा कर रहा था, वहां वो उस शांति को महसूस कर सके। और ऐसे सेवकाई के दौरान पौलुस को ऐसे कुछ लोग मिले जिन्होंने उसको शांति प्रदान किया। मैं एक दो लोगों के नाम आपके सम्मुख रखना चाहता हूं पौलुस के जीवन से, ऐसे नाम जो संकट के समय शांति का कारण बने। और पहला नाम आता है तीतुस का। तीतुस की बात करूं, तीतुस यूनानी था, वो यहूदी नहीं था, वो यूनानी परिवार से प्रभु के पास आया था, उसने यीशु पर विश्वास किया था, उसका जीवन बदला। पौलुस की सेवकाई के दौरान ही बातें थी और बहुत अलग अलग मिनिस्ट्री पौलुस ने तीतुस को सौंपी थी और वो तीतुस से बहुत प्यार करता था। एक छोटी सी पत्री तीतुस की बाइबल में है, परंतु वह पास्टरीय पत्री कही जाती है, पास्टर के लिए पत्री है ऐसे कहा जाता है। बहुत सुंदर बात। अब तीतुस के बारे में पौलुस का जो कथन है, आप यदि उसको पढ़ेंगे तो आप, मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा आपको एक शांति से भर देगा, एक रोंगटे खड़े कर देगा कि यदि तीतुस ऐसा कर सकता है, तीतुस ऐसा बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। मेरे साथ पढ़ेंगे, आप निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय वचन 5, 6, 7। 2 Corinthians chapter 7 and verse 5, 6 and 7, जहां ऐसा लिखा है, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, पौलुस कह रहा है, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी, अब सुनिए, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। फिर से पढ़ दूंगा 6वां वचन, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने
तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी, और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। हालेलुया। क्या क्या सुंदर बात लिखी गई है। पौलुस कहता है कि हम बाहर लड़ाइयां, भीतर क्लेश, चारों तरफ तकलीफें हम लोग महसूस कर रहे हैं इस सेवकाई के दौरान। इतना संकट है, कोई हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, कोई हम तक खबरें नहीं ला पा रहा है, कलीसिया का हो क्या रहा है, बहुत कठिनाई में है। पौलुस ऐसे चाहत था कि कोई मिल जाए। वचन कहता है थके मांदे के लिए ठंडा ठंडा पानी होता है, वैसे दूर देश से आया समाचार होता है। कभी आपने ऐसी पीड़ाओं को महसूस किया है? अभी हमारे पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, हम तुरंत कोई व्यक्ति किसी भी देश में क्यों ना बैठा हो, हम क्षण भर में उससे संपर्क कर सकते हैं। पर पौलुस के जमाने में ऐसा नहीं था। क्या हो रहा है? क्योंकि पौलुस जिन कलीसिया का निर्माण करता है, उन कलीसिया के बारे में सोचता है कि जब तक तुम मसीह का स्वरूप ना बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूं। तो एक पिता का हृदय उसके अंदर है, एक मां का हृदय उसके अंदर है, और वो कलीसिया के बारे में चिंता करता है, और कलीसिया की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। सुनो, सोचो, ऐसे हालातों में पौलुस के जीवन पे क्या बीत रहा है। लड़ाइयां, क्लेश, संकट, तकलीफें, पीड़ाएं सब चल रही है। ऐसे हालातों में पौलुस पे क्या बीत रहा है? इसलिए पौलुस जिन शब्दों का उल्लेख कर रहा है उसे सुने कि दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने। वो मानता है कि शांति परमेश्वर ही देता है, और दीनों को, यस, यूसुफ के केस में देखा, पश्चातापी परिवार के लिए वो शांति का कारण बना यूसुफ। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। जब कभी उसके पास लोग पश्चाताप के साथ जाते हैं, परमेश्वर उनको अपनी पूर्ण शांति प्रदान करता है। हालेलुया। और बाइबल कह रही है पौलुस के बारे में कि उसने कहा कि दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने क्या किया? तीतुस को हमारे पास भेजा, और उसके द्वारा हमें शांति मिली। तो तीतुस ने क्या किया? तीतुस ने समाचार लाया कलीसिया का पौलुस के पास, सबकी डिटेल लेकर आया। वो ऐसा है, वो सुखी है, वो आनंदित है, वो ये ऐसा है, वैसा है। फिर ये भी बताया कि वो कितनी दुआएं कर रहे पौलुस तुम्हारे लिए, कितनी चिंता करे तुम्हारे लिए। ये बात सुनकर पौलुस ने कहा, हमें बहुत शांति मिली, हमें बहुत शांति मिली। मेरे प्यारो, संकट में तीतुस शांति का कारण बना, निमित्त बना। सेवकों की सेवकाई में शांति पहुंचाने की आज जरूरत है। सेवक लोगों की सेवकाइयों में शांति पहुंचाने की जरूरत है। कोई आए और शांति पहुंचाए, शांति का कारण बन जाए। प्यारो, आज ऐसे मध्यस्थ करने वाले, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शांति की बातें करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। वे कलीसिया की भलाई सोचते हैं। और तीतुस के बारे में तकरीबन 12-13 बार पौलुस अपनी पत्री में वर्णन करता है। इतनी बार उसका वर्णन करता है। वो तीतुस को बहुत चाहता है, बहुत प्रेम करता है तीतुस को, और वह महसूस किया उसने कि इस व्यक्ति के द्वारा, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, मैं आंख बंद कर भरोसा कर सकता हूं, और उसके द्वारा मुझे शांति प्राप्त हुई। आज कलीसिया का स्वरूप लगभग बदलता चला जा रहा है। जो लोग अच्छे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब सच में उनका कुछ काम होता है, उनके द्वारा काम करना पड़ता है, तब उनका असली रूप समझ में आता है, और आदमी को, व्यक्ति को चोट पहुंचती है। सब कुछ लगभग बनावटी सा हो गया है। पौलुस पता है खुश क्यों था? पौलुस इसलिए खुश था कि मैं तीतुस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। ऐसा भरोसा उस पर था। क्या किसी ने आप पर भरोसा किया ऐसा? और क्या आपके द्वारा उसका भरोसा तोड़ा गया है? अपने आप को जांचें। क्या आप उस व्यक्ति के लिए आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कारण बनना है? कारण समझते आप? कारण एक पात्र है। हम लोग, पतीले में सब्जी पकती रहती है, सब्जी सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन एक उसका जो पतीला होता है या उसका चम्मच होता है, वो कारण है, निमित्त है उसे हिलाने का, मिक्स करने का, पर उसकी वजह से नहीं, वो अपने आप में एक स्वादिष्ट सब्जी होती है। सिर्फ परमेश्वर आपको एक छोटा सा साधन बनाना चाहता है, पात्र बनाना चाहता है, कारण बनाना चाहता है, ताकि आपके द्वारा वो शांति प्रदान करे,
शांति प्रदान करे। आप एक ऐसे व्यक्ति बने कि कलीसिया के सेवक आप पर आंख बंद करके विश्वास कर सके, ये विश्वास योग्य और भरोसेमंद है, जो बात करेगा, जो बात लाएगा वो एकदम सच्ची और सही साबित होगी। ये था पौलुस का। फिर यहां हम देखते हैं, यहां तो वो इंतजार कर रहा था, तीतुस उसको मिला, लेकिन आप जानते हैं कुछ केसेस में भेजे गए लोग शांति के लिए भेजे गए, पौलुस के द्वारा शांति के लिए भेजे गए, मतलब मध्यस्थ बनाया गया, उनको भेजा गया। हो सकता है कि परमेश्वर आप में से किसी को चुन रहा है इस बात के लिए, मैं आपको भेजता हूं ताकि आपके द्वारा शांति प्रदान की जाए। शांति के लिए भेजा जाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। हो सकता है परमेश्वर ये सेवकाई आपको दे रहा है, ये जिम्मेदारी आपको दे रहा है, शांति के लिए भेजे जाना। जी हां, कुलुस्सियों की पत्री में चलेंगे हम लोग। कुलुस्सियों अध्याय 2 और वचन 19 को पढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, फिलिपियो अध्याय 2 और वचन 19। फिलिपियन चैप्टर 2 एंड वर्स 19 जैसा लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। जी हां, फिलिपियो की कलीसिया को पौलुस पत्री लिखता है, कहता है कि मुझे आशा में तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। वो भेजा जा रहा है। तीमुथियु जिसके बारे में पौलुस कहता है ये मेरा पुत्र है, ये सेवा में पैदा हुआ पुत्र है। जी हां, ये बहुत खास होते हैं आत्मिक बच्चे, आत्मिक जो लीडर तैयार होते हैं बहुत खास होते हैं। तकलीफ तब होती है जब ये आत्मिक रूप से पैदा हुए बच्चे पलटकर आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको पीड़ाएं पहुंचाते हैं, आपका भरोसा तोड़ते हैं। तकलीफ तब होती मेरे प्यारों। परंतु पौलुस जिन लोगों पर भरोसा करता है ये बड़े पक्के लोग हैं। पहले तीतुस की बात हुई, अब तीमुथियुस की बात हो रही है। तीमुथियुस के बारे में कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरी सेवकाई में पैदा हुआ। तीमुथियुस की मां यहूदी थी परंतु उसका पिता यूनानी था। उसके बावजूद तीमुथियुस सेवकाई में, सेवा में बहुत अच्छे से आगे बढ़ा। कहता है कि वो तुम्हारे पास भेजा जा रहा है ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे क्या मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए, तुम्हारे सेवकाई, तुम्हारे कार्य पूछने के लिए भेजा जा रहा है। मुझे शांति चाहिए इसलिए उसको भेज रहा हूं। हो सकता है आपको भेजा जा रहा है ताकि आप शांति के दूत बन जाए और शांति का कारण बन जाए। तो यह भेजा गया था कलीसिया के पास। अब कलीसिया की तरफ से एक आदमी आएगा, सुनिए, उसका नाम अलग है। इफिसियंस में पढ़ेंगे उसको बारे में, इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 21-22। इफिशियंस चैप्टर 6 छठवां अध्याय इफिसियों का 21-22 पद ऐसा कहता है, और तुकिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है। ये अलग आदमी है, तुकिकुस बोला गया उसको। तुकिकुस जो प्रिय भाई है, प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वो तुम्हारे मनों को शांति दे। हालेलुया, वो तुम्हारे मनों को शांति दे। तीमुथियुस समाचार लेकर आया, कलीसिया भेजा गया था कि कलीसिया कैसी है, कलीसिया के बारे में क्या चल रहा है, उसका समाचार, उसकी शांति। पौलुस के मन में एक आत्मिक शांति मिली कलीसिया की हाल समझकर। अब अपना समाचार पौलुस कलीसिया के पास पहुंचाना चाहता है। क्या लिखा है यहां पर कि हमारी दशा तुम जानो और तुम्हारे मन में उसके द्वारा शांति मिले। शांति दो तरफा होती है, समझ रहे आप, शांति दो तरफा होती है। तो इनकी तरफ से, यानी पौलुस की तरफ से भी एक व्यक्ति जिसका नाम तुकिकुस है, उसको भेजा जा रहा है ताकि वह पौलुस का हालचाल कलीसिया को सुनाए और कलीसिया के मन में शांति आए। कुल मिला के हम बातें करते हैं कि परमेश्वर चाहता है आप वो वाले सेवक बने, तुकिकुस जैसे, तीमुथियुस जैसे, तीतुस जैसे, यूसुफ जैसे। जैसा पौलुस ने कहा कि हमें जो शांति मिली है वो इसलिए ताकि हम औरों को शांति प्रदान करने वाले बन जाए। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप दूसरों को शांति का कारण बन जाए। मेरे प्यारों, आपके आसपास में देखिए, आपके आस पड़ोस में देखिए, कितने लोग संकटों से गुजर रहे हैं, पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो अत्याचार करने के लिए दुष्टता से घिरे हुए हैं। उन सबको शांति की जरूरत है, उन सबको शांति के सुसमाचार की जरूरत है। कोई उन तक पहुंचने वाला नहीं, कोई उन तक जाने वाला नहीं। क्या आप सोच रहे ऐसा कि मैं बस वहां खड़ा होऊंगा, मेरे खड़ा होने से वहां शांति प्रदान होगी, मेरे बैठने से वहां शांति प्रदान होगी, मेरे उनके कांधे पे हाथ रखने से उन्हें धीरज मिलेगा।
वो कारण बनना है। मैं बता रहा हूं, आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, आप बहुत कुछ नहीं बोल पाओगे, आप बहुत कुछ नहीं करवा पाओगे। कुछ मत कीजिए, जाके बैठ जाइए, जाके खड़े हो जाइए, अपनी उपस्थिति दर्शाइए, अपना प्रेम दर्शाइए। मैं आपके साथ हूं, इतना बोलिए। मुझे याद है सेवकाई में, जब हम अपनी सेवकाई की तकलीफों के बारे में लोगों से बात करते, लोग ऐसी बात करते, तो क्या हुआ, तुम तुम्हारे फील्ड में तकलीफ उठाते हो, हम हमारे फील्ड में तकलीफ उठाते। तकलीफ सब जगह होती है भाई। ऐसी बातें करने वाले लोग थे, पर ऐसी बातें करने वाले लोग नहीं थे कि सच में सेवा करना इतना आसान बात नहीं है। आप कर रहे हो, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता आपके साथ में, लेकिन मैं आपके साथ हूं, मेरी प्रार्थना है आपके साथ है। एक ऐसा शब्द कहने वालों के द्वारा हिम्मत प्राप्त होती है, हियाव प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु आपको आज बना रहा है, जाओ शांति का कारण बन जाओ, लोगों के लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए शांति का कारण बन जाओ। यूं ही नाम नहीं इफिसिस का, ये तिकुतिस का नाम पढ़ा हमने, तिमुथी का नाम पढ़ा, तीतुस का नाम पढ़ा, यूसुफ का, और बहुत सारे लोगों का नाम पढ़ेंगे हम लोग। ये यूं ही नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी शांति भेजा और वे कारण बने, और वे बहुत स्पेशल थे, वे बहुत स्पेशल थे। बहुत लंबी लिस्ट है नामों की, समय कम है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको समझाए कि आप कौन से क्षेत्र में और किसके लिए शांति का कारण बन सकते हैं। अपने आप को पूछे कि मैं कैसा हूं, मेरे होने से वहां कैसा होता है, बदले और आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब लोग शांति का कारण बने। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर की। प्रभु आपने हमें शांति का कारण होने के लिए चुना, शांति का कारण होने के लिए बुलाया पिता परमेश्वर। पिता हम विनती करते, आज कई परिवारों में अशांति है, कई लोगों के मनों में अशांति है, कई दुष्टता में लोग आगे बढ़ रहे, पर कोई शांति देने वाला नहीं है, उनका रास्ता बदलने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। पिता आपसे विनती करते, आज मुझे और कलीसिया को प्रभु आप खड़ा कीजिए, जिससे कि पिता हम शांति की बातें करें और शांति लेकर दूसरों तक पहुंचे और उनके मनों में शांति पहुंचाए। तूने प्रभु ऐसा व्यक्ति होने के लिए हमें चुना है। प्रभु धन्यवाद, जो लोग हमारे पास पश्चाताप के साथ आते हैं, दीन बनकर आते हैं, हम सचमुच उनके लिए शांति का कारण बने। प्रभु कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए हम शांति का कारण बने। जो लोग पीड़ाओं में हैं, तकलीफों में हैं, उनके पास खबर पहुंचे। जैसा पौलुस कहता है कि दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने हमें तीतुस के द्वारा शांति दिया। यस पिता परमेश्वर, हम ऐसे व्यक्ति बने पिता तीतुस के जैसे, कि प्रभु की तरफ से जाए और दूसरों को जिनको आवश्यकता है उनके जीवन में हम शांति प्रस्तावित कर सके। प्रभु हमारी अगुवाई कर, सहायता कर और हमें शांति का कारण बना। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।